तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उस दिन के बारे में जो न सिर्फ समृद्धि का प्रतीक है बल्कि घर में खुशियों और धन की बरसात भी करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। क्या आप जानते हैं, धनतेरस केवल सोना चांदी खरीदने का ही दिन नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक बेहद और रोचक पौराणिक कहानियाँ और मान्यताएँ जो इस पर्व को खास बनाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस दिन का इतिहास, महत्व और क्या क्या खास करना चाहिए ताकि आपके घर में भी सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास हो। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस के इतिहास की। तो धनतेरस का जो पर्व है दिवाली के ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय घर में बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, धनतेरस का इतिहास सदियों पुराना है। इसका सीधा संबंध समुद्र मंथन से है। कहानी शुरू होती है देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से। जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो इस मंथन से कई कीमती रत्न और वस्तुएं निकली। इन्हीं में से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे, जो अमरत्व और आरोग्य का प्रतीक था। धनतेरस का नाम भी यहीं से लिया गया। धन का मतलब है धन, स्वास्थ्य और समृद्धि, और तेरस का अर्थ है 13वां दिन। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है ताकि घर में आरोग्य और समृद्धि बनी रहे। और प्रसिद्ध और पौराणिक कहानी राजा हिमा की है। कहते हैं राजा हिमा के पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी 13वें दिन सांप के काटने से की गई थी। जब उनकी पत्नी को यह बात पता चली तो उसने अपनी चतुराई से अपने पति की जान बचाई। उस दिन उसने घर के दरवाजे पर ढेर सारे सोने चांदी के गहने और दीप जलाकर रखे। इससे सांप की आंखें चौंधिया गईं और वह उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस घटना के बाद धनतेरस को शुभ माना जाने लगा और लोग इस दिन अपने घर में सोना चांदी और नए बर्तन खरीदते हैं ताकि बुरी नज़र और विपत्तियों से दूर रहें। और अब बात करते हैं धनतेरस के महत्व को लेकर। धनतेरस केवल सोने चांदी और बर्तन खरीदने का ही दिन नहीं, इस दिन को समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनाए रखती हैं। यही वजह है कि लोग इस दिन नई चीज़ें खरीदते हैं, खासकर सोना, चांदी और बर्तन, क्योंकि इन्हें शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर घर को सजाने और विशेष पूजा करने का भी महत्व है। लोग अपने घरों को दीपों और रंगोलियों से सजाते हैं ताकि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद घर पर बना रहे। धनतेरस के दिन दीप जलाना, भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करना और घर में शुद्ध वातावरण बनाना बेहद शुभ माना जाता है। इन कुछ खास काम करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जैसे सोना या चांदी खरीदें। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते तो कम से कम एक नया बर्तन जरूर खरीदें, यह भी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि वे स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाना और रंगोली बनाना भी शुभ माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब बात करते हैं धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए। तो धनतेरस पर कुछ काम करने से बचना भी चाहिए, जिनमें पहला है कि इस दिन किसी भी पुराने या टूटे हुए सामान को घर के बाहर ना फेंकें। इसे अगले दिन सफाई के समय बाहर निकालें। इस दिन उधार लेने या किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। किसी भी तरह का विवाद या झगड़ा ना करें। यह दिन शांति और समृद्धि का प्रतीक। तो दोस्तों, धनतेरस का पर्व सिर्फ खरीदारी का ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि का दिन है। भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। इस धनतेरस आप भी कुछ नए बर्तन, सोना चांदी खरीदें और अपने घर को दीपों से सजाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धनतेरस की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।